हेलो दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल के डीएलएड एग्ज़ाम में सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रश्न को टच करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है जी, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1973। 1973 में ही क्या हुआ था कि बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था, यानी रूस और जापान के बीच में जो है ना युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 में। 1905 में ही क्या हुआ था कि रूस और जापान के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। सार्वजनिक वयस्क यानी कहने का मतलब हो गया कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और वयस्क का मतलब हो गया 18 वर्ष से जो भी ऊपर के लोग हैं ना, उसी को कहा जाता है वयस्क कहा जाता है। तो वही हो गया कि किस वर्ष जो है ना ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली थी, तो याद रखिएगा 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, मान्यता मिली थी कि सबको क्या करना है, वोट देना है, या सभी कोई वोट क्या कर सकता है, दे सकता है। चलिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, उसको किस रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई भूमि है, ठीक है, कोई कृषि योग्य भूमि है, अब वह क्या हो गया, बंजर हो गया है। तो बंजर हो गया है तो उसको क्या किया जाता है, 4 से 5 सालों तक छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं किया जाता है। तो उस भूमि को क्या कहा जाता है, तो वही कह रहा है कि चराई कहा जाता है, कि प्रति भूमि कहा जाता है, या कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है, या बंजर भूमि के रूप में कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों के पालन के रूप में जाना जाता है। यानी क्या चीज़ के रूप में जाना जाता है, तो देखिए रेशम उत्पादन करने के लिए जो है ना रेशम के कीड़े का क्या किया जाता है, पाला जाता है, और रेशम के कीड़े से ही क्या किया जाता है कि रेशम का उत्पादन होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में दिया है लाल मिट्टी, दूसरा दिया है बलुई मिट्टी, तीसरा दिया है रेगुर मिट्टी, और चौथा जो दिया है पर्वतीय मिट्टी दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार सॉल्व करवाए थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। तो ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई भी बता सकते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है ना जमशेद जी टाटा किए थे, झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा कर्णाली जो नदी है ना, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अब 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यानी अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। बिरसा मुंडा जो है ना, बिरसा मुंडा की कहानी सुने हैं ना, तो वही क्या किए थे कि ईसाई मिशनरियों पर क्या किया था, हमला किए थे। और बिरसा मुंडा क्या थे, एक आदिवासी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए में क्या दिया 25 दिसंबर 1899, बी दिया है 24 दिसंबर 1889, सी दिया है आपका क्या 18 जनवरी 1900, और चौथा जो दिया है 25 दिसंबर 1900 दिया है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को क्या हुए थे दोस्तों कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ क्या किए थे, धावा बोले थे। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो याद रखिएगा लोकतंत्र में जनता शासन करता है। ठीक है जी, लोकतंत्र यानी जनता का शासन। ठीक, अब ये अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है महानदी तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी तट पर, या हुगली तट पर, या कोसी तट पर। तो याद रखिएगा हुगली जो नदी है ना, और हुगली नदी के किनारे ही क्या है कि जूट उद्योग के बहुत ज़्यादा कारखाना मिलते हैं। और ये हुगली नदी कहाँ है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है जी,
पश्चिम क्या है दोस्तों, बंगाल में है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था। कह रहा है कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44वां संशोधन में क्या गया था, ये कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 1991। यानी 1991 में क्या हुआ था कि भारत में नई आर्थिक नीति को क्या किया गया था दोस्तों, लागू किया गया था। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए तो कह रहा है कि भारत में लोनार झील किस प्रकार का झील है। लोनार झील जो है किस प्रकार का झील है, तो याद रखिएगा क्रेटर झील। और क्रेटर झील का उत्पन्न कैसे होता है, तो जब क्या होता है कि उल्का पिंड जब हमारे पृथ्वी पर गिरता है ना, तो उसी से क्या होता है, गड्ढा होता है, और उसी गड्ढे के माध्यम से क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है, और उल्का पिंड के माध्यम से ही क्रेटर झील का क्या किया जाता है, उत्पन्न होता है। ठीक है जी। और जितना भी उल्का पिंड के माध्यम से जो है ना हमारे पृथ्वी पर झील बने हुए हैं, तो सब क्रेटर झील में आता है। अब यहाँ पे बताया